सक्सेस बाय प्रिंस प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th के जो गोदली पुस्तक है उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो अशोक के फूल उनका जो है रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा उन्हीं का रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी उन्हीं का रचना है। माटी की मूरत उनकी रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के जो लोग हैं वह बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख का अर्थ होता है बाबू नाखून। नख का अर्थ क्या होता है? नाखून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है। अर्थात वह किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी की निबंध। तो यह कहानी नहीं है, कहानी में नहीं है। निबंध तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते है। मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकते है? शेर, बंदरिया, भालू की हाथी। तो बंदरिया जो है से मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किए गए। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण कब दिया गया था, है ना। तो यह दिया गया था 1957 में। 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। संकेत किसका है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाशवी वृत्ति के, किस सौंदर्य का। तो यह पाशवी वृत्ति के जो है से प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है कि पुराण है। तो महाभारत पुराण है भाई। क्या है? पुराण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लिखे कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था। तो यह बना था इंद्र का वज्र। क्या बना था? इंद्र का वज्र। आगे देखिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? कामसूत्र में। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो यह हुआ था 1907 में। 1907 में हुई थी। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था बलिया के उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो है से उसका नाखून था। क्या था? नाखून। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह था पशुता का निशान। किसका है? पशुता का। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा गया। निर्लज अर्थात जिसमें लाज न हो तो नाखून को कहा गया। इसे बार बार हम लोग काटते हैं और यह बार बार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसीलिए इसे निर्लज कहते थे। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो यह हुई थी दिल्ली में हुई थी 1979 को। 1979 को। अगला क्वेश्चन देखिए कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। बंदूक पर, लाठी पर, कि एटम बम पर, कि लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो यह एटम बम पर। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? एटम बम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। तो जो दक्षिणाते हैं, दक्षिणाते यह छोटे छोटे नख को पसंद करते हैं। आगे देखिए। अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना
यानी इसकी रचना कौन की है? दिनकर साहब, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी की गुणाकर मूल्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं अशोक के फूल। आगे देखिए, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक के पर्व पर। इस पर मिला था आलोक के पर्व पर। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अलकता का अर्थ क्या होता है? अलकता का अर्थ क्या होता है? तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो अलकता का अर्थ होता है आलता। क्या होता है? आलता। आगे क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह गौतम बुद्ध का तथ्य है। किसका है? गौतम बुद्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध है। आगे देखिए, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो दक्षिणार्थ जो है से छोटे नख को पसंद करते हैं। आगे, हिरोशिमा कहाँ है? तो यह जो है से कहाँ में है दोस्त? जापान में। कहाँ में है? जापान में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा थे? तो यह कहते कालिदास। कौन कहते? कालिदास। आगे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरियां नहीं बन सकती। अच्छा, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो देखें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।